बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले कौन सी कंडीशंस जो है ना वो फुलफिल्ड होना ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन है कि द रिएक्शन शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। जो रिएक्शन है वो क्लियर अंडरस्टूड होना चाहिए। So chemical formulas in our reactants and products के correct chemical formulas must be known. Law of conservation of mass must be obeyed. जो law of conservation of mass है ना वो obey होना चाहिए. Number of atoms of each element should be equal to the both sides. जो number of atoms है हर एक elements के वो भी both sides equal होने चाहिए. Physical states जैसे reactants, products शुड बी आइडेंटिफाइड इफ रिक्वायर्ड, यानी कि फिजिकल स्टेट जैसे कि H2O है वाटर, तो ये लिक्विड में होता है। इस तरह कोई चीज़ है जो कि सॉलिड में है, या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो वो गैस में है। तो ये भी हमें बताना होता है केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखते हुए कि कौन सी जो चीज़ है, कौन सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो किस मतलब स्टेट में, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। और नेसेसरी कंडीशन जैसा कि हीट या प्रेशर और कैटलिस्ट जो है ना वो भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन है, मिसाल के तौर पे कोई रिएक्शन है उसको हीट चाहिए, तो हीट के लिए हम इस तरह का साइन वो यूज़ करते हैं। प्रेशर है या कोई भी कैटलिस्ट उस में यूज़ हो रहा है तो वो भी लिखना ज़रूरी होता है। ये रिएक्शंस की कंडीशन के अंदर आता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर्स एंड मोल्स। एवोगैड्रोस नंबर और मोल का जो कंसेप्ट है ये हमें बताना है। अच्छा, सबसे पहले मोल क्या होता है? मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing 6.022 into 10 raised to power 20 पार्टिकल्स। मोल क्या है? एक सब्सटेंस की अमाउंट है जिसमें containing 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स है। अब ये जो पार्टिकल्स है ये एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस कुछ भी हो सकते हैं, और एवोगैड्रोस नंबर इक्वल होते हैं 6.022 into 10 raised to power 23 के इक्वल होते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब जो 1 मोल है ना, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। अब जो कोई भी सब्सटेंस जो कि 1 मोल है उसका जो मास होता है ना वो इक्वल होता है उसके एटॉमिक और मोलिकुलर मास के इन ग्राम्स। और द मोल कंसेप्ट हेल्प इन रिलेटिंग मास टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो मोल है ना ये हेल्प करता है या रिलेट करता है मास को टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एवोगैड्रोस नंबर अलाउ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं कहा जा रहा है कि हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड नीड ग्राम्स टू प्रोड्यूस 10 मोल सल्फर, यानी कि रिएक्शन को अगर हम समझें तो 2 मोल ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ने रिएक्ट किया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास वाटर और सल्फर के मॉलिक्यूल्स बने। यानी कि 2 मोल्स में है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, इसने रिएक्ट किया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो ये एक तो चीज़ जो बनी है वाटर है तो दूसरा सल्फर है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे SO2 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ हुआ, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 3 मोल ऑफ सल्फर बने प्रोडक्ट में। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमने यूज़ किया तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 3 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस हुए। अब मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड्स, मोल्स हमें 10 मोल्स ऑलरेडी गिवन है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, जो कि 3 मोल्स हमारे पास प्रोडक्ट में बन रहे हैं। तो 3.33 मोल हमारे पास मोल्स आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, जो कि ज़रूरत है 3 मोल्स ऑफ सल्फर बनाने के लिए। अब हमें जो मास है वो ग्राम में पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम मोलर मास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड का 64 ग्राम पर मोल होता है, और जो मास होगा सल्फर डाइऑक्साइड का वो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ, तो 213.3 ग्राम हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बेस है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 1 kg यूरिया। अमोनिया की कितना अमोनिया हमें ग्राम्स में ज़रूरत है जिसके रिजल्ट में हम 1 kg यूरिया फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। सबसे पहले अमोनिया ने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो CONH2 की पावर 2। अब जहाँ पे NH2 जो है ना ये 2 टाइम्स है,
और वाटर, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो CONH2, और यहाँ पे NH2 2 टाइम्स है, और इसके साथ वाटर, दो चीज़ें हमारे पास बन रही हैं। अब मोलर मैस क्या होता है यूरिया का, 60 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे हमें जो यूरिया है ना वो 1 kg में बनानी है, यानी कि जो यूरिया वो 1 किलोग्राम बनेगी। सो यूरिया फर्टिलाइज़र इसको हम 1000 का डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1000 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम 1000 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो 16.67 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे यूरिया के। अब 1 मोल यूरिया रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ NH3, यानी कि 2 मोल्स अमोनिया के यूज़ हुए तो 1 मोल यूरिया का बना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए थे ना, इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.34 मोल्स। अब उसके बाद आगे आ जाती है नेक्स्ट चीज़ की, जो मोलर मैस है ना, अब हमें ये फाइंड आउट भी करना है ग्राम्स के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे कि जो मोलर मैस से अमोनिया का 17 ग्राम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनके साथ, तो फिर 566.8 ग्राम हमारे पास मैस आ जाता है NH3 का, यानी कि हमें 566.8 ग्राम अमोनिया ज़रूरत है टू प्रोड्यूस 1 kg यूरिया फर्टिलाइज़र। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसमें क्या हो रहा है कि हमें ना नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें 3 चीज़ें गिवन है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ शुगर। 3 चीज़ें जो है ना हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने इन सब के ना नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 3 ग्राम क्या हो गया, उसका मैस हो गया, और मोलर मैस क्या हो गया, हाइड्रोजन का मोलर मैस 1 होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है तो 2 होगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करने। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए हम इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 2 टाइम्स हैं, 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 × 10⁻24 एटम्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ एटम्स जो है ना 3 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर वो इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है। सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन है वो है 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के में मोल्स जो है ना वो प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो हमें मोल्स नहीं फाइंड आउट करने, हमें डायरेक्ट उन्हें एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 टाइम्स है, ये डाई एटॉमिक है, तो 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.09 × 10⁻24 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन के केस में जो है ना इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, 4.9 × 10⁻24 एटम्स। लास्ट चीज़, लास्ट वन जो हमें गिवन है वो है शुगर, 10 ग्राम शुगर हमें गिवन है। तो इसमें क्या है कि इसमें इसका जो मोलर मैस है ना वो है 180, तो हम पहले तो सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 180 से तो 0.0556 मोल्स, 0.0556 मोल्स हमारे पास आएंगे। अब हमने क्या करना है कि एटम पर मोलिक्यूल 24, यानी कि टोटल जो एटम्स है वो 24 हैं, तो हमने इन 24 को मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास मोल्स आए थे और एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो 8.04 × 10⁻23 एटम्स हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि 8.04 × 10⁻23 एटम्स जो हैं वो 10 ग्राम ऑफ शुगर के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन को। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, अगर कोई इंसान 8 ग्लास पानी पीता है तो वो हाइड्रेट रहता है, स्पेशली इन द समर। लेकिन अगर एक ग्लास के अंदर 400 सेंटीमीटर क्यूब वाटर आता है ऑन एवरेज, और तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़रूरत हैं एक सिंगल अडल्ट को, मतलब वाटर के कितने मोल्स एक सिंगल अडल्ट के लिए ज़रूरी हैं। सो हमें क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है, तो एक ग्लास का जो वॉल्यूम है वो है 4 सेंटीमीटर क्यूब, और 8 ग्लास अगर होंगे तो 8 × 4 32 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो होती है वो होती है वाटर की 1, एंड 32 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम के अंदर, यानी कि मैस ऑफ वाटर जो हो गया हमारे पास वो 3200 ग्राम्स हो गया। सो उसके बाद आ जाता है
मोलर मास वाटर का 18 ग्राम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं मास को मोलर मास से डिवाइड करके। तो 177.8 मोल्स जो है ना, ये ज़रूरत होते हैं एक सिंगल अडल्ट को, अगर वॉल्यूम जो है एक ग्लास का 400 सेंटीमीटर क्यूब हो। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो केमिकल फार्मूला होता है ना सैंड का, वो होता है SiO2, लेकिन सैंड जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट एज अ discrete molecules like water. So how has its formula been determined keeping in view its structure? हमें क्या बताया जा रहा है कि जो सैंड है ना उसका केमिकल फार्मूला होता है SiO2, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के जैसे, जैसे कि वाटर है तो सेपरेटली ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक जॉइंट कोवलेंट नेटवर्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो सैंड है ना SiO2, ये दूसरे SiO2 के साथ कंबाइन होता है, तो इस तरह का बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना होता है। डिफरेंट SiO2 जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और एक बड़ा सा जॉइंट कोवलेंट नेटवर्क बनाते हैं, और ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि सिलिकॉन एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बाउंडेड होता है, और हर एक ऑक्सीजन एटम शेयर करता है 2 सिलिकॉन एटम, यानी कि हर एक ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन के साथ जो है वो ज्वाइन होता है, और सिंपलेस्ट रेशो ऑफ सिलिकॉन टू ऑक्सीजन एटम इज़ 1:2। सो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना सैंड का, वो SiO2 होता है। So its atomic ratio in the crystal structure, scientists found every one silicon atom, यानी कि हर एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन जो है वो ज्वाइन होते हैं, और दीज फिक्स्ड रेशियो रिप्रेजेंट थ्रू आउट द इंटायर लिटिस। सो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 1:2 होती है। सो सैंड जो है ना डज नॉट हैव discrete molecules, and its formula SiO2 represent the smallest atomic ratio in its joint covalent structure। यानी कि जो सैंड है वो अकेला मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि दूसरे बहुत सारे SiO2 जो है वो इसके साथ ज्वाइन होते हैं और एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो दैट्स वाई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। यहीं तक था आज का लेक्चर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसमें हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।